हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज के मेथड और बिल्ट इन फंक्शन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रोग्रामिंग में भी ये मोस्टली यूज होते हैं। तो चलिए इसको हम पाइथन नोटबुक में देखते हैं डायरेक्टली। हम आ गए हैं अपनी पाइथन नोटबुक पे। तो सबसे पहले आते हैं बिल्ट इन फंक्शंस पे, जो डायरेक्टली डिक्शनरी पे अप्लाई होते हैं। ओके, सबसे पहले है हमारा लेंथ फंक्शन, जो कि रिप्रेजेंट होता है len एंड पैरेंथेसिस से। ये फंक्शन डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स का काउंट देता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जो कि हमने एक dict1 एक वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पे हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने की वैल्यू पेयर दिए हुए हैं। ये मोहन कोलॉन 95 कॉमा राम कोलॉन 89 कॉमा सुहेल कोलॉन 92 कॉमा संगीता कोलॉन 85। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ dict1। अब सी यहाँ पे कितने हमारे पास की वैल्यू हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 4। सी इसने क्या प्रिंट किया, 4। ओके, सेकंड फंक्शन है हमारा डिक्ट फंक्शन। ये फंक्शन एक सीक्वेंस ऑफ पेयर्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो एक वेरिएबल ले लिया हमने पेयर 1, ठीक है, और हमने ये पेयर्स बना दिए, ठीक है, इन दिस टपल। ओके, मोहन कॉमा 95 कॉमा राम कॉमा 89 कॉमा सुहेल कॉमा 92 कॉमा संगीता कॉमा 85, और हमने इसे लिस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, dict1 इक्वल टू डिक्ट फंक्शन लगा रहे हैं इस पेयर 1 पे। तो ये क्या करेगा, इन सीक्वेंस ऑफ पेयर्स का क्या करेगा, एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। मैं प्रिंट करा रहा हूँ dict1 को। सी इसने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मोहन 95 राम 89 सुहेल कोलॉन 92 संगीता कोलॉन 85। आई होप ये फंक्शंस क्लियर होंगे। अब चलिए देखते हैं डिक्शनरीज के मेथड्स। तो पहला मेथड है कीज। सिर्फ कीज का लिस्ट रिटर्न करता है ये पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो हमारे पास dict1 है, ये जो हमने ऊपर अभी क्रिएट करी है, मोहन 95 राम 89 सुहेल 92 संगीता 85। तो इसमें कीज कौन सी हैं, कीज है हमारा मोहन राम सुहेल संगीता। अगर मैं dict1 डॉट कीज मेथड यूज करता हूं तो ये मुझे लिस्ट ऑफ कीज देगा खाली। सी इसने क्या दिया हमें, डिक्ट कीज का ये मोहन राम सुहेल संगीता, ठीक है, और ये देखिए लिस्ट में है, ठीक है। सेकंड है हमारा मेथड वैल्यूज। ये सिर्फ वैल्यूज का लिस्ट रिटर्न करता है डिक्शनरी में से, ठीक है। तो dict1 डॉट वैल्यूज, सेम डिक्शनरी है ये dict1, इसमें वैल्यूज की लिस्ट देगा ये, जैसे 95 89 92 और 85। सी मैं इसको रन कराता हूँ। सी डिक्ट वैल्यूज, इसने हमें वैल्यूज रिटर्न कर दी है, वैल्यूज की लिस्ट। नेक्स्ट मेथड है आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड की वैल्यू पेयर्स को टपल फॉर्म में रिटर्न करता है। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा dict1 डॉट आइटम्स। dict1 हमारी ऊपर वाली ये जो ये हमने क्रिएट करी थी, ठीक है ना। तो सी इसने टपल फॉर्म में हमें लिस्ट दे दी है, मोहन कॉमा 95 एक टपल हो गया, राम 89 एक ही हो गया पेयर, सुहेल कॉमा 92 एक ही टपल फॉर्मेट में पेयर हो गया, और इसको लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो dict1 डॉट आइटम्स ये मेथड की वैल्यू पेयर्स को टपल फॉर्म में रिटर्न करता है। नाउ नेक्स्ट इज गेट की। ये एक सेफ मेथड है वैल्यू एक्सेस करने के लिए। अगर की नहीं मिली तो एरर नहीं आता, ये नन रिटर्न कर देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो dict1 डॉट गेट संगीता, तो संगीता की वैल्यू है 85,
तो हमें ये 85 रिटर्न कर देगा। सी 85 दे दिया इसने। हमने लिखा dict1 डॉट गेट सोहन। सोहन देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में नहीं है, तो ये हमें नन रिटर्न करेगा। इसने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया, बट मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं तो सी इसने क्या प्रिंट किया, नन। अब मैं सेम चीज अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं dict1 सोहन, तो ये मुझे क्या देगा, की एरर देगा, बिकॉज dict1 सोहन ये अवेलेबल नहीं है हमारा की डिक्शनरी में। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट मेथड है अपडेट मेथड। दो डिक्शनरीज को मर्ज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। dict1 है हमारे पास मोहन 95, राम 89। सेकेंड डिक्शनरी 2 ये है हमारे पास सोहन 79, गीता 89। अब हम क्या कर रहे हैं, dict1 डॉट अपडेट dict2 और प्रिंट कर रहे हैं हम dict1। तो dict1 में ये दोनों के की वैल्यू पेयर आ जाएंगे। सी आई होप ये मेथड क्लियर होगा। नेक्स्ट इज क्लियर मेथड। ये डिक्शनरीज के सभी आइटम्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं dict1 को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सी dict1 में मेरे पास ये सारे की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, dict1 डॉट क्लियर और प्रिंट करा रहा हूँ dict1 को। तो सी एम्प्टी डिक्शनरी इसने कर दी है। बेसिकली क्लियर मेथड ने सभी आइटम्स को रिमूव कर दिया है dict1 में से। नेक्स्ट इज del, डिलीट कमांड, डिलीट मेथड यू कैन से। ये स्पेसिफिक की को डिलीट करता है या पूरी डिक्शनरी ही हटा देता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं dict1, ठीक है। अब मैं पहले इसे हटा देता हूँ यहाँ से और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं dict1 को प्रिंट कराता हूँ पहले। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राम की वैल्यू को डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। del dict1 राम, इस वाले की वैल्यू पेयर को यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ से इसे हटाया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ dict1 को। सी सुहेल सेकंड पोजीशन पे आ गया, पहले राम था सेकंड पोजीशन पे, राम 89। तो राम 89 डिलीट हो चुका है। और अगर हमें कंप्लीट डिक्शनरी डिलीट करनी है तो हम यूज कर सकते हैं del dict1। मैंने dict1 कंप्लीटली डिलीट कर दिया और मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊं तो ये मुझे देगा एरर। सी dict1 इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर। आई होप ये मेथड भी क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा लेंथ फंक्शन से काउंट, डिक्शनरी फंक्शन से न्यू डिक्शनरी क्रिएट करना, कीज, वैल्यूज, आइटम्स मेथड से अलग अलग पार्ट को एक्सेस करना, गेट मेथड से सेफ मेथड है हमारा वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, एंड अपडेट मेथड मर्जिंग के लिए यूज होता है, क्लियर मेथड डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है, और डिलीट del मेथड ये आइटम्स को भी डिलीट करता है, स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को भी, और ये होल डिक्शनरी को भी डिलीट कर देता है। आई होप आपको डिक्शनरीज के मेथड और फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। ये टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट नोट्स और कोडिंग क्वेश्चंस में डायरेक्टली आता है, सो रिवाइज इट वेल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लास 11 आईपी के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी कोडिंग।